बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल 9.4 चैप्टर 9 का जो है पढ़ेंगे, जो कि ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक है। और इसमें जो SLO हम कवर करेंगे वो है ग्राफ एंड एनालाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं, यानी कि एक मखसूस इंटरवल के बाद जो है ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हैं। वी कैन ड्रा देयर ग्राफ्स ऑन द इंटरवल्स ऑफ लेंथ इक्वल टू देयर पीरियड्स। तो चार फंक्शन ऐसे हैं, साइन फंक्शन, कॉस, सीकेंट और कोसीकेंट, जिनका पीरियड 2 पाई होता है, जबकि टेंजेंट और कॉट का फंक्शन जो है, टेंजेंट का फंक्शन, तो इसका पीरियड जो है पाई के इक्वल होता है। तो पहले चारों जो है फंक्शन साइन, कॉस, सीकेंट और कोसीकेंट, इनको इनके पीरियड यानी कि 2 पाई के इंटरवल में जो है ड्रा कर सकते हैं हम। और इसी तरह से जो है टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन जो है इनको पाई के इंटरवल पर हम ड्रा कर सकते हैं। तो प्रोसीजर फॉर स्केचिंग ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो बेसिकली जो है अगर हम फंक्शंस की सिर्फ बात करें, फंक्शंस को जो है फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए बेसिकली जो है 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि x और y की वैल्यूज़ का टेबल बनाया जाए। एक ऐसा टेबल बनाया जाए जिसमें x और y की वैल्यूज़ हों, x की वैल्यू कंसिडर करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि एक स्केल बनाई जाती है ग्राफ पेपर के लिहाज से और टेबल की वैल्यूज़ के लिहाज से। एक सूटेबल किस्म की जो है स्केल बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है टेबल की वैल्यूज़ उस स्केल के मुताबिक ग्राफ पेपर पर प्लॉट की जाती हैं, तो उससे पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो इससे जो है ग्राफ बनता है। बेसिकली 3 स्टेप हैं। इधर भी हम जो है कोशिश करेंगे कि यही 3 स्टेप हो। पहला स्टेप ये है कि x और y की वैल्यूज़ का टेबल, और दूसरा स्टेप ये है कि एक स्केल बनाई जाए, और तीसरा स्टेप ये है कि इस स्केल के मुताबिक टेबल की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया जाए x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो जब उनको हम प्लॉट करेंगे तो उससे मुख्तलिफ पॉइंट्स हासिल होंगे और उन पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन किया जाएगा तो उससे जो है ग्राफ हासिल होता है। अब इसमें जो है साइन और कोसाइन के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका, कुछ और चीज़ें भी जो है इसमें आएंगी। बेसिकली यही चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर हम y इक्वल्स टू साइन bx का जो है ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं और y इक्वल्स टू a cos bx का ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, तो उसके जो स्टेप हैं कि फाइंड द पीरियड 2 पाई ओवर b इनिशियली जो है इसका पीरियड जो हमने मालूम करना है कि 2 पाई को ये b की वैल्यू bx के साथ जो कोएफिशिएंट है इससे जब डिवाइड कर देंगे तो साइन bx का जो है हमें पीरियड हासिल हो जाएगा। इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम 0, हम इसकी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू करेंगे ऑन द x एक्सिस एंड ले ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 2 पाई ओवर b जो है, और 2 पाई ओवर b का जो है हम डिस्टेंस जो है इसके दरमियान हम रखते हैं, या कम से कम जो है 30 डिग्री का हम इसका डिफरेंस रखेंगे इनकी वैल्यूज़ के दरमियान। ये b पे डिपेंड करता है कि b की वैल्यू क्या है। 2x हो तो 2 पाई ओवर 2 के इक्वल है, तो ये पीरियड पाई बनता है। तो पाई को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है, और अगर 3x हो तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 बन जाता है और ये 120 डिग्री बनेगा। और इसी तरह से इसको भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फिर डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फिर इसमें इक्वल पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड करना है, और उसके बाद जो है इसकी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है जो हमने पहले ऊपर डिवाइड किया है, और उसके बाद इनको जो है प्लॉट करना है पॉइंट्स को जो है, और आखिर में जो है इनको ग्राफ को जो है आपस में मिला देना है और इनके पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, इससे जो है ग्राफ मुकम्मल बन जाएगा। ऐसा ही जो है कोसाइन फंक्शन के लिए भी है। और अगर जो है सिर्फ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना होगा तो b की वैल्यू 1 आती है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 2 पाई के इक्वल आ जाता है। तो फिर इस लिहाज से उसका पीरियड जो है 2 पाई के इक्वल होगा।
अब इसमें जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये स्टिक्स, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ जो है करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें इनकी y इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉज एक्स है, तो इनकी डोमेन लिखी होती है, इसमें रेंज लिखी हुई है, इनका पीरियड लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड इसका लिखा हुआ है, और नेचर इसमें जो है लिखी हुई है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो जो साइन फंक्शन है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है और इसकी रेंज क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, यानी कि -1 से 1 तक जितने जो है रियल नंबर्स हैं, -1 और 1 समेत इनके दरमियान जितने रियल नंबर्स हैं उनका सेट इसकी रेंज बनती है, और इसका पीरियड 2 पाई के इक्वल होता है, जबकि इसकी एम्पलीट्यूड यानी कि इसका मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल होती है। और यही करैक्टरिस्टिक जो है ये y इक्वल्स टू कॉज एक्स की है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये इवन फंक्शन होता है। कॉज एक्स इवन फंक्शन है, जबकि साइन एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है। तो एक बात इनसे मतलब याद रखनी है आपने कि जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के लिहाज से सिमेट्रिक होता है, यानी कि ओरिजिन के दोनों तरफ, हर तरफ जो है ओरिजिन के सेम इसका जो है ग्राफ होता है, जबकि जो इवन फंक्शन है ये y एक्सिस के अलॉन्ग जो है सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। ऐसे y इक्वल्स टू tan x, इसकी डोमेन जो है सेट ऑफ आर रियल नंबर्स माइनस x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होती है, यानी कि तमाम रियल नंबर्स होंगे लेकिन x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। 2n+1 जो है ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2, तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो है ये x की वैल्यू नहीं हो सकती, चूँकि इस पर टेंजेंट x अनडिफाइन होता है। बाकी इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ का जो सेट है वो इसकी डोमेन बनती है, जबकि इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। पीरियड टेंजेंट x का पाई के इक्वल, एम्पलीट्यूड यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होती, इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाती हैं इनकी, जबकि नेचर में जो है ये एक ऑड फंक्शन है। और इसी तरह से जो है y इक्वल्स टू कॉट x, इसकी जो है डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर्स माइनस n पाई जो है मल्टीपल ऑफ पाई पर जो है ये डिफाइंड नहीं होता। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और -पाई, -2 पाई, इन तमाम पे जो है ये अनडिफाइंड होते हैं डोमेन जो है, तो इसलिए जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर में ये शामिल नहीं होगी वैल्यू जो है। और रेंज इसकी जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पीरियड 10 की जगह 10 की तरह इसका भी पाई के इक्वल होता है, एम्पलीट्यूड इसकी भी नील होती है, जबकि ये एक नेचर में जो है ऑड फंक्शन है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसकी जो है डेफिनेशन देखेंगे जब आर्टिकल ये पढ़ेंगे इवन और ऑड फंक्शन का, कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ इससे मतलब जो है हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो है y इक्वल्स टू सीकेंड x, तो इसकी जो है डोमेन, तो ये याद रखें कि चूँकि सीकेंड x 1/cos x होता है और टेंजेंट x sin x/cos x होता है, इसके भी डिनोमिनेटर में cos x आता है और सीकेंड के डिनोमिनेटर में भी cos x आता है। तो cos x जब जब 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 1/cos x होती है सीकेंड x की वैल्यू, और टेंजेंट x की वैल्यू जो है ये sin x/cos x होती है। तो ये cos x की वजह से अनडिफाइंड होता है, ये भी cos x की वजह से अनडिफाइंड होता है, और जिस पे ये अनडिफाइंड हो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से माइनस कर दी जाती है वैल्यू, वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगी। इसलिए टेंजेंट x और सीकेंट x जो है इन दोनों की डोमेन सेम होती है। तो इसकी डोमेन जो है इसमें तमाम रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 इसमें शामिल नहीं होते। और ये भी वैसा ही है, इसको भी जो है हम यही लिख सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू
2n+1 इंटू π/2 x की ये वैल्यू नहीं हो सकती। अगर π/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये n रह जाएगा प्लस π/2। तो ये π/2 प्लस n है। ऐसे लिख लें या इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, ये एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों की डोमेन जो है फिर इस लिहाज से सेम बन जाती है। रेंज भी जो है इसकी सेम है, यानी कि y की वैल्यू जो है y मॉड की वैल्यू जो है ग्रेटर आर इक्वल दैन 1 होती है। यानी कि अगर इंटरवल्स में लिखें तो -∞ से लेकर -1 तक जो है इसकी रेंज होती है, जबकि यूनियन के साथ जो है 1 से लेकर +∞ तक भी होती है। यानी कि -1 से +1 के दरमियान जो है इसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए जो है इसको -1 का कम्प्लीमेंट भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है। रेंज को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस रेंज को लिखने के ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, एक ये है और एक ये तरीका है और तीसरा ये तरीका आ गया कि इस तरीके से भी जो है रेंज को लिखा जा सकता है। -1 और +1 का ओपन इंटरवल का कम्प्लीमेंट, या सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इसको माइनस कर दिया जाए, या ये हो सकता है कि -∞ से लेकर -1 तक और 1 से लेकर +∞ तक जो है इसकी वैल्यूज़ इसकी रेंज बनती है। जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हो इसको क्लोज इंटरवल का नाम दिया जाता है, और इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट भी शामिल है, ये रियल नंबर भी शामिल है और इसके अलावा बाकी भी रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। और अगर छोटी ब्रैकेट हो तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है वो रियल नंबर जो है वो शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली बाकी वैल्यूज़ जो है इसमें शामिल होगी। और इसका पीरियड भी 2π के इक्वल होता है। एम्पलीट्यूड इसका भी कोई नहीं होता, निल होता है। और ये नेचर में जो है इवन फंक्शन है। 2 ही इवन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से, एक कॉज है और एक सीकेंट है। बाकी चारों के चारों जो है ऑड फंक्शंस है। इसी तरह से जो है आगे जब आता है तो cot x जो है ये इक्वल होता है cos x ओवर sin x। तो जब sin x 0 होगा, ये अनडिफाइंड होगा, तो जिन वैल्यूज़ पे sin x 0 है वो सेट ऑफ नंबर्स में से माइनस कर दी जाती हैं, वो इसमें शामिल नहीं होता। तो n पे sin x 0 होता है, यानी कि sin 0 भी 0 के इक्वल है, sin π भी 0 के इक्वल, sin 2π भी 0 के इक्वल, और इसी तरह से माइनस के साथ है। और कोसिकन भी चूँकि 1/sin होता है, तो इसलिए ये भी साइन की वजह से अनडिफाइन होगा। जब sin x 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x ये n जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे इसमें से माइनस कर दिया गया है, ये शामिल नहीं है, ऐसे ही इसमें जो है इसकी वैल्यूज़ जो है n वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं होती जो है। और ये ऑड फंक्शन है और इसकी रेंज भी जो है वही है जो सीकेंट x की रेंज बनती है। रेंज जो है 2 फंक्शंस की सेम है और डोमेन भी 2 फंक्शंस की सेम है। साइन और कॉज की डोमेन भी सेम है, साइन और कॉज की रेंज भी सेम है। टेंजेंट और सीकेंट की डोमेन सेम है, जबकि टेंजेंट और कोटेंजेंट की रेंज सेम है। और जबकि जो है कॉट और कोसिकेंट की डोमेन सेम है और सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज सेम बनती है। तो ये आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे जो है ये सेम होती हैं। तो अब हम जो है इसको हल करने के लिए जो है इसके जो इससे मुतल्लिक़ ग्राफ से मुतल्लिक़ जो है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2, और ये अभी हमने चूँकि ग्राफ से मुतल्लिक़ ही पढ़ा है तो इस पे जो है ग्राफ के जो है सवाल हम इसमें शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 से जो है इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ड्रा द ग्राफ ऑफ। तो जो पहला पार्ट है इसमें y इक्वल्स टू 2 sin x। तो इसका जो है ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले हम इसका जो है देखते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है।
पीरियड ऑफ 2 sin x, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 या 2 पाई डिवाइडेड बाई b होता है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई। चूँकि जब हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू a साइन ऑफ बी एक्स के साथ, तो फिर इस लिहाज से जो है बी एक्स की वैल्यू जो है, इसमें से b की वैल्यू जो है 1 है, जब इससे कंपेयर किया जाए तो उसको 1 से 2 पाई को जो है 1 से डिवाइड कर दिया, तो इसका पीरियड जो है 2 पाई के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब इसमें हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको -पाई से पाई तक जो है कंसिडर करते हैं या 0 से जो है 2 पाई तक कंसिडर करते हैं। तो मैं इसको, चूँकि एग्जांपल्स में 0 से 2 पाई तक कंसिडर किया गया है, तो मैं भी जो है, अगर सवाल में बताया गया हो और इस इंटरवल को अगर हम डिग्रीज में लिखें तो ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री बनता है। तो पहला काम ये करना है, इसको अगर आप स्टेप में देख लें कि इसका पीरियड लिख लिया जाए फंक्शन का, कि इसका पीरियड क्या बनता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया गया है उसका पीरियड लिख लें। अब इसके बाद नंबर 2 पे हमने टेबल बनाना है, और टेबल के लिए जो है इसकी वैल्यूज़ डिसाइड करनी है कि हम x की क्या वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। 0 से शुरू करेंगे और सब इंटरवल क्या रखा जाएगा। तो आम तौर पे जो एंगल दिया गया है इसका इंटरवल जो है वो 30 डिग्री का रखा जाना चाहिए। इसको टेबल जो है हम इसमें जो है ड्रा करेंगे x और y की वैल्यूज़ का टेबल, और शुरू करेंगे 0 की वैल्यू से जो है, x और y, और इसमें जो है x की वैल्यू 0। तो ग्राफ सही बनता है अगर हम इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस रखें। सब इंटरवल जो है अगर 30 से ज़्यादा रखेंगे तो ग्राफ सही नहीं बनता। अगर कम रख सकते हैं इसे इंटरवल जो है, लेकिन कम रखेंगे तो वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी जिनको प्लॉट करने में जो है टाइम लगेगा। इसलिए 30 का डिफरेंस जो है वो मुनासिब होता है। अगर एंगल 2x होता तो 2x की वैल्यूज़ के दरमियान 30 का डिफरेंस रखना है। तो जैसे कोई सवाल आएगा तो फिर हम उसमें देखेंगे कि कैसे जो है इसके दरमियान ये डिफरेंस रखा जा सकता है। फिर 60, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180, 210, 240, 30 का डिफरेंस इसमें ऐड करते जाएं, 270, 300, 330 एंड 360 डिग्री। और अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेटर से जो है y की वैल्यू मालूम करनी है। साइन 0 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही के इक्वल रहेगी इसकी वैल्यू। और साइन 30 डिग्री 0.5 के इक्वल, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, वो मैं बल्कि वही जो है जहाँ पर यूज़ करता हूँ कि y की बजाय पहले आप इसको साइन x लिख लें यहाँ पर, कि ये वैल्यू जो है साइन x की हो। साइन x, और फिर अगले स्टेप में जो है, ये स्टेप कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। चूँकि y साइन x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y बनता है, तो इस लिहाज से जो है ये मैंने इसको अलग जो है
बना लिया, एक इसकी रो जो है अलग इसमें शामिल कर ली। अगर आप चाहें जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही लिखा रहने दें। तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, साइन 60 की वैल्यू 0.866 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 120 की वैल्यू 0.866, ये सारी कैलकुलेटर से लिखनी है। साइन 150 की वैल्यू 0.5 के इक्वल, साइन 180 ज़ीरो, फिर ये -0.5 बनेगी इस वैल्यू, और -0.866, और फिर -1 और -0.866 और -0.5 और ज़ीरो वैल्यू बनेगी इसकी जो है। और y के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 1 और 1.732 बनेगा, और ये 2 1.732 और 1 आएगा, 0 -1 -1.732 और -2 और -1.732 और -1 एंड 0। तो अब इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो x और y की वैल्यूज़ के दरमियान बनेगा। तो इसका तीसरा स्टेप है एक स्केल लिखना जो है। और स्केल जो है आपको पता है कि ग्राफ पेपर जो है इसमें एक बड़े बॉक्सेस होते हैं और बड़े बॉक्सेस के अंदर छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो इसको जो है हमने कंसीडर करते हुए जो है ग्राफ इसका बनाना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अलोंग x एक्सिस टेन स्मॉल स्क्वेयर्स equals to 100 डिग्री, और along x axis 1 small square equals to 100 degree divided by 10. This is equals to 10 degree, और along y axis 10 small squares equals to 1, and along y axis 1 small square equals to 1 divided by 10, and this is equals to 0.1. तो अब इस तरह से जो है इसको हम देखेंगे कि कैसे जो है ये ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। तरीका इसका ये होता है कि 0 इसकी कम से कम वैल्यू है और 360 इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो 360 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 0, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 360। अब अगर हम इसको जो है 4 बिग बॉक्सेस में जो है 4 लार्ज बॉक्सेस में हम इसको ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो 360 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 360 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और 90 डिग्री को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ताकि एक स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो वो 9 डिग्री के इक्वल आती है। अब 9 डिग्री की वैल्यू को जो है प्लॉट करना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि हमने तो जो है 30, 60 वगैरह जो है 90 इस तरह की वैल्यूज़ कंसिडर की हैं। तो इसलिए उसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने जो है 90 की बजाय 100 कंसिडर कर लिया, और फिर उससे जो है 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू जो है 10 डिग्री के इक्वल आ गई। और ऐसे ही y की वैल्यू जो है इसमें कम से कम वैल्यू -2 है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू +2 है। तो +2 और -2 के जब डिफरेंस देखा जाए तो ये 4 बनता है। 2 माइनस -2 जो है 4 के इक्वल आ जाता है। और 4 को जो है अगर हम 4 अलोंग y एक्सिस 4 बॉक्सेस में ड्रा करना चाहते हैं तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और फिर 1 स्मॉल स्क्वायर जो है ये 0.1 के इक्वल आ जाता है। तो अब हम जो है ग्राफ पेपर पे जो है इसको प्लॉट करके देखेंगे। इसका जो 4th इसका स्टेप बनता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ को इस पे प्लॉट करेंगे। अब हम इस फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रा करते हैं।
और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने एक्सिस कंसिडर करने हैं। ये एक्स एक्सिस, और इसके बाद जो है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमने जो है ड्रा किया, ये वाई एक्सिस है और इस पे हम ये भी एरो का निशान लगा देते हैं और इस तरह भी एरो का साइन जो है ये एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये 0 डिग्री और ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो याद रखें कि जो मैंने इसमें वाई एक्सिस लिया है वो एक साइड पे लिया है चूँकि वैल्यूज़ 0 डिग्री से शुरू हो रही हैं, और अगर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आधी आधी वैल्यू होती तो वाई एक्सिस बिल्कुल सेंटर में जो है कंसिडर किया जाता। यहाँ ड्रा करते हैं इसको। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो है लिखते हैं, ये 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, बल्कि जो है हम इसको कह देते हैं कि 3 के बाद जो है ये 30 डिग्री, 1 2 3 30 डिग्री, फिर इसके बाद 1 2 3 पे 60 डिग्री, 1 2 3 पे 90 डिग्री, 1 2 3 पे 120, 1 2 3 पे 150 और 3 3 जो है इसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ लिखती जाना है। 210 ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने टेबल में जो है कंसिडर की हैं। 240, फिर 270, फिर 300, 330 और 360 वैल्यूज़ जो है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये 1 के इक्वल, ये 2 के इक्वल, और एक्स एक्सिस नीचे -1 और ये -2 के इक्वल। तो अब जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो 1 बाई 1 जो है हम प्लॉट करते हैं। तो पहली वैल्यू है, ये ग्राफ जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ के दरमियान बनेगा। Now we plot the values of x and y on the graph paper. तो ग्राफ पेपर पर हम x और y की वैल्यूज़ जो है, ये साइन x की वैल्यू जो है सिर्फ y की वैल्यू मालूम करने के लिए, चूँकि y इक्वल्स टू साइन 2 साइन x था, इस वजह से जो है ये कंसिडर किया था। तो 0 डिग्री पे y की वैल्यू 0 है, तो ये 0 डिग्री वैल्यू है, और 0 डिग्री पे इसकी y की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये एक पॉइंट हासिल होगा। फिर इसके बाद जो है 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 30 1 2 3 3 बॉक्सेस के बाद जो है
चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 10 डिग्री है, तो 3 स्मॉल बॉक्सेस विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और इसी तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1, और बाकी जो है फिर इसी के लिहाज से आएंगे। तो ये 30 पे y की वैल्यू 1 के इक्वल है, और 1 जो है इससे ऊपर है, +1 हो तो ऊपर आएगी, और -1 हो तो इससे नीचे जो है ये पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद 60 पे इसकी वैल्यू 1.73 है, तो ये 60 पे ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.73 है। तो ये 1.8 है, 1.8 से पहले जो है 1.73 बनेगी वैल्यू। और अब इसके बाद जो है 90 पे इसकी वैल्यू जो है हम देखते हैं कि 90 पे इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो ये 90 है और 2 वैल्यू यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आएगा। फिर 120 पे फिर 1.73 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हासिल होगा 120 के सामने, और इधर जो है ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 बॉक्सेस के बाद 1.5 है, फिर एक के बाद 1.6 पे 1.7 और 1.73 जो है, तो ये पॉइंट बनेगा। और उसके बाद जो है 150 पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 2 3 पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, और 180 पे वैल्यू 0, ये सारी टेबल से वैल्यूज़ आएंगी। और 210 पे इसकी वैल्यू फिर -1 है, ये हम टेबल से जो देखते हैं। 210 डिग्री पे इसकी वैल्यू -1 के इक्वल, 240 पे -1.73, तो 240 पे जो है 1 2 3 के बाद जो है ये 1.9, 1.8 और 1.8 से और 1.7 के जो है करीब जो है 1.73 -1.73, और 270 पे इसकी वैल्यू जो है -2 के इक्वल, 300 पे इसकी वैल्यू -1.75, और 330 पे इसकी वैल्यू -1 के इक्वल, और 360 पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल बनती। ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो इससे जो है इसका ग्राफ बनेगा, रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा। और इनको पॉइंट्स को जब ज्वाइन करना है तो स्मूथ कर्व के साथ, कि स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी इनकी जो है, इसमें ये डबल लाइन भी नहीं बननी चाहिए, सिंगल लाइन ही आनी चाहिए। तो ये है साइन फंक्शन का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू 2 साइन x का ग्राफ है, और वो इस तरह से बनाया जा सकता है। आपने इसमें यही करना है कि अलॉन्ग x एक्सेस 2 एक्सेस बना लेने हैं और एक y एक्सेस, और हर जो है 3 केस के बाद आपने इसको जो है
30 वैल्यूज़ जो है लिखनी है और इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इनके गिर्द एक सर्कल लगा दें वाज़े करने के लिए ये कौन सी वैल्यू आपने प्लॉट की हुई है। ये वैल्यू अगर वैसे ही जो है डार्क आपने जो इसको किया हुआ है, जब लेड पेंसिल से बनाएंगे तो उसमें आपके पास मिटाने का ऑप्शन भी होगा, आप इसको मिटा भी सकते हैं जहाँ से जो है सही ना बने। अलबत्ता ग्राफ जो है वो बड़ा स्मूथ सा होना चाहिए, कहीं कर्व से ऐसे ना लगे कि आपने जो है ज़बरदस्ती इसको जो है टर्न किया है। तो ये है इसका जो है ग्राफ जो y इक्वल्स टू 2 साइन x का बनता है। अब हम जो है इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू 2 tan 2x। 2 tan 2x का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है हमने सवाल में जो किया था कि पहला स्टेप पीरियड मालूम करना, दूसरे में टेबल की वैल्यूज़ और तीसरे में स्केल और चौथे में इसमें जो है ग्राफ ड्रा करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ प्लॉट करके पॉइंट हासिल होंगे और उन पॉइंट्स को आपस से में जो है स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन करेंगे तो इससे रिक्वायर्ड ग्राफ हासिल होगा। तो अब इसका पहला स्टेप है कि पीरियड इसका क्या होगा। पीरियड ऑफ, अगर इसको मैं कंपेयर करूं a tan bx के साथ तो इसके मुताबिक a की वैल्यू 2 के इक्वल है और b की वैल्यू भी 2 के इक्वल। तो फिर इस लिहाज से पीरियड ऑफ 2 tan 2x तो ये पाई डिवाइडेड बाई b के इक्वल होता है। पाई इज़ द पीरियड ऑफ tan और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, b की वैल्यू 2 है तो पाई बाई 2, तो इसका पीरियड जो है 90 डिग्री बनता है या पाई बाई 2 के इक्वल आता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है 0 से लेकर 90 डिग्री तक कंसिडर करें या -45 से +45 तक जो है भी इसको कंसिडर किया जा सकता है इंटरवल का। तो यहाँ मैं जो है हेयर वी कंसिडर x बिलोंग्स टू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के इंटरवल की वैल्यूज़ जो है हम कंसिडर करेंगे। अब दूसरा जो इसका स्टेप है वो x और y की वैल्यूज़ का टेबल है और टेबल के लिए जो है अब इस फंक्शन का जो है टेबल बनाने के लिए सबसे पहले 2x की वैल्यू कंसिडर करेंगे, फिर इससे जो है tan 2x की वैल्यू लेंगे और फिर इससे y की वैल्यू हासिल करेंगे और आखिरी स्टेप में जो है यहाँ पर x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 0 से शुरू करनी है वैल्यूज़। जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कुछ वैल्यूज़ पे अनडिफाइंड होते हैं इसमें वो देखना पड़ेगा कि किस पे जो है ये अनडिफाइंड होगा। तो ये 2x अगर 90 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और वहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फिर इससे जो है मुख्तलिफ कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ चूँकि हमने जो है इसकी वैल्यू ये x है तो इससे जो है 2x की वैल्यू क्या आई है, टू एक्स बिलोंग्स टू सॉरी ये 2x ही जो है इसको बिलोंग करेगा और जो भी इसमें आएगा और x की वैल्यू 0 से लेकर 45 डिग्री तक होगी। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x बिलोंग्स टू 0 से 2, 0 से शुरू होंगी इसकी वैल्यूज़
अब इसके दरमियान 2x की वैल्यूज़ के दरमियान 30 का डिफरेंस रखना है। 30, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ जो, तो इतना ही चूँकि ग्राफ ड्रा करना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का। इससे ज़्यादा वैल्यूज़ अगर कंसिडर करना चाहें तो कंसिडर की जा सकती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। tan 0 इक्वल्स टू 0, tan 30 की वैल्यू 0.57 और tan 60 की वैल्यू 1.73 और tan 90 की वैल्यू जो है इन्फिनिटी के इक्वल होती है। और अगर ये पहले कंसिडर करें तो 90 माइनस 0 जो है यहाँ पर लिखा जाता है। ये नोटेशन है सिर्फ जो है 90 से कम वैल्यू को जाहिर करने के लिए 90 माइनस 0 लिख लिया जाएगा। अब y की वैल्यू के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 1.14 के इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी। और इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3.46 के इक्वल आएगी और ये इन्फिनिटी आ जाएगी। अब 2x को 2 से डिवाइड करें तो 0 डिग्री, 30 को 2 से डिवाइड करें तो 15 डिग्री, और 60 को 2 से डिवाइड करें 30 और ये 45 डिग्री। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो 0 और 45 के दरमियान बनेगा। इसमें अगर इसकी और वैल्यूज़ कंसिडर करना चाहें तो वो भी कंसिडर की जा सकती हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये x अगर आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये इस लिहाज से 180 डिग्री भी बन जाएगा। तो ये 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 120 पे इसकी वैल्यू जो है tan 2x की वैल्यू माइनस 1.73, 150 पे इसकी वैल्यू माइनस 0.57 आएगी, और 180 पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस 3.46 और माइनस 1.14, और ये वैल्यू 0 के इक्वल बनेगी। और अब इसको जो है 2 से डिवाइड कर दें तो 60, ये 75 और ये 90 डिग्री। और इसके बाद फिर इसका थर्ड स्टेप ये है कि स्केल एक लिखी जाए, और स्केल वही होगी जो पहले जो है लिखी है कि अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसके बाद इसका फोर्थ स्टेप होगा कि इसका ग्राफ ड्रा किया जाए। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज जो है कंसिडर करते, एक्सिस कंसिडर करते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, एंगल की भी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इसको जो है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0 डिग्री वैल्यू, अब इसमें जो है यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं हम इसकी। ये 0 डिग्री, 1 2 3, तो ये 30 डिग्री, 1 2 3, 60 डिग्री, 1 2 3, 90 डिग्री,
और 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये 1 और ये 2 इसकी वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि इसमें टेबल की वैल्यूज़ क्या है। टेबल की वैल्यू x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हासिल होगा। इसके बाद x की वैल्यू 15 पे, y की वैल्यू 1.14, तो ये 15 जो है इन दोनों के दरमियान होगी और 1.14, 1.1 और 1.14 जो है, तो ये वैल्यू हासिल होगी। फिर इसके बाद जो है 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 3.46 है। जी अब इनको जो है दोबारा से प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। जो है x 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो x 0 पे y की वैल्यू 0 ये पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू 15 पे, y की वैल्यू 1.14 है, तो ये 15 जो है एक जो है इसकी वैल्यू जो है 5 डिग्री के इक्वल है। 2 बॉक्सेस की 10 और फिर मज़ीद 2 बॉक्सेस की 20, फिर मज़ीद 2 बॉक्सेस की जो है 30 के इक्वल बन जाएगी। तो ये 10 है और 10 के बाद एक बॉक्स में ये 15 आएगी, तो ये 1 और 1.1 और 1. तो ये पॉइंट हासिल होगा। इसके बाद जो है 60 पे इसकी वैल्यू 3.46, तो ये 60 है 6 बॉक्सेस के बाद, तो ये 3 है इसकी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद जो है ये वैल्यू 30 आती है, और इस पे इसकी वैल्यू 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.46 पे जो है ये वैल्यू बनेगी। ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जा रही है। 90 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है और 120 पे इसकी वैल्यू ग्राफ पेपर जो छोटा था इसलिए मैंने इसकी स्केल जो है वो चेंज की है। अलॉन्ग एक्स एक्सेस 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 डिग्री कंसिडर किया है। 1 स्मॉल स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 5 डिग्री आएगा। Along y-axis 10 small squares equals to 2, and along y-axis 1 small square will be equals to 2 divided by 10 equals to 0.2 के इक्वल जो है। तो अब इसमें जो है हम ये x एक्सिस इसका जो है यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस होगा, और अब इसकी वैल्यूज़ जो है इसके मुताबिक कंसिडर करते हैं। ये इस पे एरो का साइन आ जाएगा। ये 0 डिग्री, और अब चूँकि 5 के बाद है ये 10, 2 के बाद फिर मज़ीद 2 के बाद 20, फिर मज़ीद 2 के बाद 30 आएगा, और ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 1 2 3, और इसके बाद 45 डिग्री। 3 बॉक्सेस के बाद 45 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी। फिर 3 के बाद जो है 60 डिग्री, फिर 3 के बाद 75 डिग्री, और मज़ीद 3 के बाद जो है 90 डिग्री। और यहाँ पर इसको 2 कंसिडर किया है तो ये 4 होगा, ये -2 और ये -4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करते हैं जो हमने इस टेबल में जो है लिखे हैं। तो 0 डिग्री x की वैल्यू 0 पे,
y की वैल्यू 0 के इक्वल है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हासिल होगा। और उसके बाद जो है x की वैल्यू 15 पे y की वैल्यू 1.14 है। तो अब चूँकि 0.2 के इक्वल है, एक बॉस 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, ये 1 आएगा। और 1 के बाद 1.2 है, लेकिन 1.14 है, तो वो पॉइंट यहाँ पर हासिल होगा। और 30 पे इसकी वैल्यू जो है 3.46, ये 30 1 2 3 4 5 के बाद 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगी वैल्यू और ये 1 होगी वैल्यू। और 3 पे इसकी वैल्यू 30 पे, तो ये 3 है, 3.2, 3.4 और 3.46, तो ये पॉइंट हासिल होगा। और इसके बाद जो है 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, जो प्लॉट नहीं की जा सकती। और उसके बाद जो है 60 पे इसकी वैल्यू माइनस, तो 60 पे माइनस हो तो नीचे वैल्यू आएगी ये 2, यहाँ पर -3 है। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस के बाद ये वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसके बाद आगे 3.2, 3.4 और 3.5 जो है इसकी वैल्यू ये बनेगी, तो ये पॉइंट हासिल होगा। और उसके बाद जो है 75 पे इसकी वैल्यू -1.14 है, तो 75 पे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 बॉक्सेस के बाद जो है इसकी वैल्यू 1 बनती है और 1.2, तो ये पॉइंट हासिल होगा। और 90 पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, 90 पे 0 है, तो ये पॉइंट आएगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो इससे जो है ग्राफ हासिल होगा। स्मूथ कर्व के साथ इसको ज्वाइन करें, तो ये एक ग्राफ का एक ब्रांच ये बन गई और दूसरी ब्रांच जो है ये वाली होगी। इनको आपस में ज्वाइन किया जाए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट था, और ऐसा ही इसमें जो है 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक 3.46 यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट बन गया। तो ये मिलके जो है फिर इसका ग्राफ बन गया y = 2 tan x का, बल्कि y = 2 tan 2x का ये ग्राफ है। तो इसके साथ ही आज का फिर लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।